जिस तरह करंट हुकूमत में माइनॉरिटीज़ को मार्जिनलाइज किया जा रहा है और मीडिया की ख़रीदो फरोख्त हो रही है, आप क्या देखते हैं 2024 के इलेक्शन में एक कोलिशन बनेगा अपोजिशन का? देखिए, मैं आपको आप तमाम से कहूँगा कि एक नई किताब आई है, एक प्रोफेसर हैं विनायक चतुर्वेदी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर हैं। उन्होंने सावरकर के ऊपर एक किताब लिखी है। तो उस किताब में प्रोफेसर विनायक चतुर्वेदी ने सावरकर का जो प्रपोज सॉल्यूशन है या जो कंक्लूजन है, उसमें उन्होंने सावरकर को कोट किया कि मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ कि सावरकर ने कहा, जिसको प्रोफेसर विनायक चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने लिखा, कि हिंदूज हैव नॉट ओनली एग्जिस्टेड इन द स्टेट ऑफ वॉर एज इन द पास्ट, बट दे ऑल्सो नीडेड टू एम्ब्रेस permanent war as part of their future, for Hindus to understand themselves as Hindus through an act of violence. और इनको, सावरकर को, जिसका गांधी के कत्ल के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब थे, कपूर साहब, उन्होंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा कि ये उसमें कॉन्स्पिरेटर थे और ये साहब को हमारे वज़ीर आज़म, उनकी पार्टी अपना आइडियल मानती है। तो कोएलिशन होगा नहीं होगा ये तो बहुत जल्दी होगा बताना, मगर कोशिश तो करनी चाहिए। हम तो कोशिश का हिस्सा बनने तैयार है, मगर अगर कोई ये बोलेगा कि मजलिस सिर्फ हैदराबाद में इलेक्शन लड़े और कहीं पर ना लड़े, ये मुझे कबूल नहीं है। क्योंकि औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने 21 साल के शिवसेना के एमपी को हराकर जीती। किशनगंज में हमने 3 लाख वोट हासिल किए, वहाँ पर बीजेपी नहीं जीती। तो अगर कोई कोशिश कर रहा है तो हम करिए कोशिश आप, मगर अगर आप ये चाहते हैं कि मजलिस भी उसका हिस्सा बने, तो फिर आपको ये जो हमको आप छीना नहीं चाहते, आप ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स में हम एक अनटचेबल हैं, तो फिर ये आपका फैसला है। माने सब लोग मेरे से मिलते, अरे तुम भाषण अच्छा देते, मैं सुनता हूँ, मैं मुस्कुरा रहता हूँ, मैं क्या बोलूँ इन लोगों को। फिर बोलते नहीं वो इलेक्शन क्यों लड़ते आप? मैं क्या करूँ, कव्वाली पार्टी शुरू कर दूँ एक हारमोनियम के साथ, आप राग लिख के देंगे, वो राग पढ़ लेता हूँ तारीफ का आपका। बोले नहीं तुम समझते नहीं। मैं आप समझते नहीं, आपकी वजह से बीजेपी जीती, मेरी वजह से नहीं जीती बीजेपी। आप देखिए कोलिशन की आप बात कर रहे, 2019 जून में अमित शाह ने होम मिनिस्टर के हैसियत से एक एक्ट को लेकर आया, अमेंड किया यूएपीए को, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इस एक्ट को उन्होंने और ड्रैकोनियन बना दिया, सख्त बना दिया। कांग्रेस सपोर्ट की लोकसभा में। आपका इस मुल्क का जो पेट्रियट एक्ट है वो भी इतना सख्त नहीं है। 190 डेज, 190 दिन आदमी डिटेंशन में रह सकता है। आप किए, अब आप कोएलिशन करेंगे, आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप वहां पे सपोर्ट कर दिए। 370 का निकाल दिया गया, माने सरासर गलत है वो, बल्कि मैंने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच कहा। वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर खड़े होकर 370 सपोर्ट किया, तो मोदी बोले बहुत अच्छा किया तूने, अब दिल्ली का तेरा वही हाल करता हूं। दिल्ली का उससे खींच लिया उसके पास से, अब उन्हें पुकारते फिर रहे, मैं लुट गया, मैं लुट गया, मैं पिट गया। तो यही मैं कह रहा हूं कि आइडियोलॉजी पर कंसिस्टेंटली आप मुकाबला करिए, तो आपको लोग पसंद भी करेंगे। लोग बोलेंगे भाई आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट है,
चीन हमारे मुल्क की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर डेप्सांग और डेपचाक में। आप उठाकर देख लो, आप किसी रिसर्चर से रिसर्च करो, सबसे ज्यादा बोलने वाला मैं हूं। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1961 में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस के सालाना इजलास में उस वक्त कहा था कि मुल्क को सबसे बड़ा खतरा चीन से होने वाला है। आज हम 2024 में 2020 में हम देख रहे हैं कि चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर घुस के बैठा है। अगर ये मुल्क अमेरिका इंडिया को वो थर्मल कपड़े नहीं देता जो 10-15 हज़ार फीट के ऊपर हमारे सिपाही, बहादुर सिपाही खड़े हैं, कुछ नहीं होता था। आज अमेरिका ने इंडिया को 2 UAVs दिए, जो चेन्नई में बैठकर हम UAVs को ऑपरेट करते। आज अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश में चाइना की फौज 10,000 किलोमीटर फीट नीचे से ऊपर आ रही थी, इन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस दिए तो आप लोग जाके रोक सके। तो कोएलिशन किस पे होगा भाई? आप कोएलिशन का कुछ तो कॉमन ग्राउंड बनाइए। अगर आप कोएलिशन बनाएंगे कि नहीं इनको ही हराना हमारा मकसद है तो मुश्किल है। आपका कोएलिशन ये होना चाहिए कि आइडियोलॉजी, हम उस आइडियोलॉजी को गालिब करेंगे जो हमारे बुजुर्गों ने देखा था, उस आइडियोलॉजी को कामयाब करेंगे जिसमें मजहब का कोई रोल नहीं होगा गवर्नमेंट में। ये होना चाहिए आइडियोलॉजी। ये होनी चाहिए कि जो लोग इस मुल्क की जमहूरी इंस्टीट्यूशंस को कमजोर कर रहे हैं उनको हम मजबूत करेंगे। आप उस पर बात ही नहीं करते। राम मंदिर का जजमेंट एक साहब दिए, रिटायरमेंट हुआ, उनको आप MP बना दिए। पहले भी हुआ, ऐसा नहीं है कभी हुआ मगर तो ये चीजें हैं। तो इस पर अगर कोएलिशन इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी बराबर होगा, मगर अगर कोएलिशन होगा कि नहीं इनको हटा के हम इनसे बड़े हिंदुत्व के लीडर हैं तो फिर मुश्किल होगा।